देखो जैसे हम लोगों ने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को निकालना सीखा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को निकालना सीखा, वैसे ही देखो एक और कॉन्सेप्ट होता है, इसे हम कहते हैं इमेज। देखो क्या होता है, मान लो हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1 और देखो एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। देखो इमेज का मतलब उसी के अपोजिट उतनी डिस्टेंस पर एक पॉइंट होगा, मान लीजिए p डैश है। देखो ये हमारा है मान लीजिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो इमेज का मतलब उसी के अपोजिट उतनी डिस्टेंस पर एक पॉइंट होगा। देखो अगर मैं इसको एक्स वाई मान लूं तो देखो इसको निकालने का मेथड बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे थे। क्या होगा, देखो x माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी माइनस ऑफ ए एक्स वन। देखो यहाँ पर बस 2 एक्स्ट्रा आएगा, माइनस 2 बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ध्यान दो, देखो जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर में देखो यहाँ पर 2 नहीं था, है ना, यहाँ माइनस ऑफ दिस था, यहाँ पर देखो ये 2 एक्स्ट्रा आ गया, बाकी पूरा का पूरा प्रोसेस वही रहेगा, है ना, बिल्कुल वैसे ही निकालना है। तो इससे हमें सीधे सीधे एक्स वाई मिल जाएगा, है ना, इसको कंपेयर करेंगे तो x मिल जाएगा, इसको कंपेयर करेंगे y मिल जाएगा। और बिल्कुल यही चीज 3D में प्लेन में होती है, बिल्कुल यही चीज। जैसे मान लो अगर हमें पॉइंट दे दिया जाए x1 y1 z1 और देखो ये प्लेन का इक्वेशन दे दिया जाए ax by cz प्लस d बराबर 0। हमें देखो यहाँ पर मान लीजिए ये चाहिए है p डैश फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, तो देखो बिल्कुल यही फार्मूला होगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए y माइनस वाई वन अपॉन बी z माइनस जेड वन अपॉन सी और देखो माइनस 2 ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें देखो इमेज चाहिए तो इमेज निकालने के लिए देखो हमारा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करेगा, ध्यान दो। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में 2D में सेम फार्मूला और 3D में प्लेन में सेम फार्मूला। ध्यान देना, देखो क्या होता है 3D में जो स्ट्रेट लाइन होता है वो 2D के स्ट्रेट लाइन से टोटली अलग चलता है, लेकिन 3D का प्लेन और 2D का लाइन काफी हद तक सिमिलर चलते हैं, बहुत से फार्मूले दोनों में सेम होते हैं, ध्यान देना। ठीक है, देखो जैसे आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा था वो भी यहाँ पर प्लेन में एज इट इज लग जाता है। जैसे कि मान लो अगर मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है 3D में तो बिल्कुल वही सेम फार्मूला मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी और अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो जैसा फार्मूला 2D में स्ट्रेट लाइन में होता है उससे मिलता जुलता फार्मूला 3D में प्लेन में होता है। देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे जब हमको 3D आगे चल के पढ़नी होगी तो ये बड़ी हेल्प मिलती है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है ये फार्मूले अगर हम एक तरीके से याद रखें तो करने में बड़ी हेल्प मिलती है। आगे चल के 3D तो पढ़नी है, तो वहाँ पर आप ये बातें याद रखना, है ना, कि हालांकि फिर पढ़ाएंगे आपको, जब 3D पढ़ाएंगे तो ये सब बातें फिर रिवाइज कराएंगे, लेकिन अच्छा होगा अगर हमको अभी से ही याद है ना। और अगर हम 12th पास बच जाएँ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो हमें फार्मूले याद करने ही करने हैं। ठीक है, लिखो जरा इसको। तो इमेज निकालने का देखो ये फार्मूला होता है, इसे हम कहते हैं इमेज। देखो यहाँ पर ये हमारा p डैश क्या हो गया, इमेज हो गया। इमेज या इसी को रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, रिफ्लेक्शन, ध्यान देना। तो किसी पॉइंट का किसी लाइन में इमेज या किसी पॉइंट का किसी लाइन में रिफ्लेक्शन हम लोग इस फार्मूले से निकालते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में यहाँ 2 नहीं होता, यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 आ गया और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान दो। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको।